एक रात सुनीता ने अपने दोनों बच्चों के खाने में जहर मिला दिया और ताकि उन्हें शक न हो उसने चुपचाप वह खाना अच्छे से मिलाया। कुछ ही देर में उसका शराबी पति रमेश लड़खड़ाते हुए घर लौटा। वो चिल्लाता हुआ बोला, तू आज भी काम पे नहीं गई? घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। गुस्से में वो सुनीता के पास आया, मगर तभी उसने देखा बीवी और बच्चे निःशब्द पड़े हैं। एक झटका लगा उसे, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। सुनीता ने वही किया जो उसे सही लगा। वो रोज की मारपीट, शराब, जुए और जिल्लत से खुद को और बच्चों को आजाद कर चुकी थी। रमेश वहीं फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब कुछ भी बदलना बहुत देर हो चुकी थी। समय बीता। गिल्ट में जलता रमेश खुद को पूरी तरह बदल देता है। वो मेहनत करता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसकी रूह पर बीवी बच्चों की मौत का बोझ हमेशा बना रहता है। आखिर एक दिन वो सब खत्म कर देने की ठान लेता है और जैसे ही वो मरता है एक चमत्कार होता है। रमेश की आंखें दोबारा खुलती हैं। वो अतीत में लौट चुका है। उसके सामने सुनीता और बच्चे जिंदा खड़े हैं। रमेश हैरान और भावुक हो उठा। सुनीता डरते हुए बोली, फिर से पी रखी है क्या? प्लीज पैसे नहीं है, मुझसे मत मारपीट करो, बच्चों के लिए कुछ तो रहम करो। रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं वादा करता हूँ अब से सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन सुनीता को उसके वादों पर अब यकीन नहीं था। वो बोली, हर बार यही कहते हो फिर वही करते हो। रमेश ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए, अपने गालों पर तमाचे मारता गया। मैं कमीना था, नीच था, अब बिल्कुल बदल गया हूँ। सुनीता कभी उसे इतना पछताता नहीं देखी थी। आखिर उसने एक आखिरी मौका दिया। ये लो, ये घर में बचे आखिरी पैसे हैं, जाओ कुछ आटा चावल ले आओ बच्चों के लिए। रमेश खुशी से बाहर दौड़ा। उधर मोहल्ले की पड़ोसन पारो मौसी घर आई। उसने बच्चों को 2 उबले अंडे दिए, ले बेटा कुछ खा लो, पता नहीं तुम्हारे बापू लाएंगे भी कुछ या नहीं। सुनीता ने बच्चों को बाहर भेजा। पारो मौसी ने उसके चेहरे के जख्म देखे, फिर मारा उस कमबख्त ने। सुन, मैं तेरे लिए एक बढ़िया लड़का देख चुकी हूँ, वो सैलून चलाता है, अच्छा आदमी है, तेरे बच्चों को भी अपना मानने को तैयार है। लेकिन सुनीता ने सिर झुका लिया। मेरे बच्चे अपने बाप के बिना अधूरे हैं। और रमेश इस बार सच में बदल गया है। रमेश अब मोहल्ले में सबको नमस्ते कर रहा था, मगर लोग उसका अतीत जानकर अब भी दूर भागते। उसने जेब से पैसे निकाले, सोचा अब बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मैं फिर से एक अच्छा पिता बनूंगा।